बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम नाइन्थ क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 4.3 उसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है। कंप्लीट जो है ना वो वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर इनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। The HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one polynomial is y square minus 5y minus 14, find other. बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला बुक के अंदर दिया हुआ है। वो फॉर्मूला ये है Px मल्टीप्लाई QX इज इक्वल टू एलसीएम ज़रब HCF। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको इस तरीके से लिखेंगे। बुक के अंदर ये वाली साइड इस साइड पे दी है और ये Px QX इस साइड पे लिखा हुआ है। आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, Px पहला जुमला ज़रब दूसरा जुमला, इसकी जगह पे ज़ोज़ाफ़कल और इसकी जगह पे आदि आज़म। मसला क्या है यहाँ पर? मसला ये है कि बच्चे ना इसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं, पहला जुमला दूसरा जुमला और ज़ोज़ाफ़कल आदि आज़म। तो इससे बचने के लिए ना आप यही फॉर्मूला याद कर लें, उर्दू मीडियम वाले भी और इंग्लिश वाले भी, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो ना ये मसला सारा जो ना वो क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 5 के अंदर और 6 के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आप लोगों को यहाँ पर 2 वैल्यूज इधर दी हुई है, 2 वैल्यूज इधर दी हुई है। इनमें से आपको 3 वैल्यूज दी होंगी, चौथी आपने निकालनी है, ठीक है बच्चों। या बाज़ों का ऐसे होगा 2 दी होंगी, दोनों निकालनी होंगी। आसान है, बिल्कुल इजी है। आप लोगों ने जो ना वो वीडियो को कंप्लीट देखना है, फिर आप लोगों को जो ना इन तीनों क्वेश्चन की समझ आएगी। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, इसके अंदर हम जो डाटा दिया हुआ डाटे को लिख लेते हैं। दी HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF इज इक्वल टू y माइनस 7। देन उसके बाद है देयर एलसीएम, तो इसका लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर जमा 11y जमा 70, ठीक है। ये हमने इसमें से एलसीएम लिख लिया। देन उसके बाद कह रहा है इफ वन पोलिनोमियल इज, अब आप लोग इसको px का नाम देंगे, px इज इक्वल टू y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। यहां पर फॉर्मूले के अंदर आपको px और qx दिया हुआ है, तो उसने कहा पहला जुमला 1, तो उसको हम px कह देंगे, ठीक है। qx भी कह सकते हैं। तो अब px दे दिया, कह रहा फाइंड द अदर, यानी आपने qx निकालना है। qx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है, फॉर्मूला क्या था, px मल्टीप्लाई बाय qx इज इक्वल टू एलसीएम ज़रब HCF, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, qx को फाइंड आउट करना है। तो ये px इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको उधर जो है ना वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू एलसीएम ज़रब HCF मल्टीप्लाई, ये दोनों हो गए। देन उसके बाद px को हम यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वो वैल्यूज लिखेंगे जो कि इनकी वैल्यूज गिवन है। अब हमारे पास जो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम को लिखेंगे। एलसीएम कितना दिया हुआ, y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर, y क्यूब माइनस 10y का स्क्वेयर, ये जो ऊपर हमें गिवन है, प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। ब्रैकेट में क्लोज कर दें। देन उसके बाद आपको दिया हुआ HCF है y माइनस 7, तो y माइनस 7 लिखेंगे। देन उसके बाद है px है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपने
कि अगर हम इसको फैक्टराइज करें ना तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, और इसको भी अगर हम फैक्टराइज करें तो ये भी फैक्टराइज नहीं हो सकता। यहां पर आप एक काम करेंगे जो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया, डिवीजन का तरीका। आप ये y-7 ये तो हम फैक्टराइज कर नहीं सकते, ये फैक्टराइज फॉर्म में पहले लिखा हुआ, आपने इस जुमले को इस पे डिवाइड करना है, देन आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम जो है ना वो जिस तरह से हमने डिवीजन का तरीका किया है ऐसी 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, उस तरीके से हम करेंगे। ये वाला जुमला बड़ा है, इसको हम जजर के अंदर लिखेंगे और इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं इस जुमले को, इसको हम सेपरेट करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर भी कर देंगे साइड पे रफ के ऊपर तो कोई मसला नहीं है। तो वाई क्यूब देन उसके बाद है -10 वाई का स्क्वायर जमा 11y जमा 70, ठीक है। ये हमने यहां से ये लिख लिया। देन उसके बाद इसको हमने डिवाइड करना, वाई स्क्वायर -5y -14, तो हम यहां पे लिखेंगे वाई स्क्वायर, उसके बाद है -5y, उसके बाद -14, ठीक है बच्चों। तो इस पे हम करेंगे डिवाइड। अब इसके अंदर ये तरीका होता है कि हमने जब डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिखी होती है उसका पहला हमने जो है ना वो जो भी वैल्यू होती है उसको हमने कैंसिल करना होता है। इसके साथ हम वाई स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमारे पास वाई क्यूब बन जाए, क्योंकि हमने इसको कट करना है। तो ये वाई स्क्वायर अगर हम वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये सारे जुमले को वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद वाई, तो इसकी पावर 1 है, ये y की पावर 2 और ये y की पावर 1, बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y की 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देन इस y को इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये 5 1 जा 5, इसके साथ 1 है, 5 1 जा 5 आ जाएगा। देन उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये y की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास y की पावर 2 आ गई, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद ये माइनस है और यहाँ पर जो है ना वो प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा। देन उसके बाद 14 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 और y, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम इनको करते हैं माइनस, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की अलामतों को चेंज कर देते हैं, ये जमा है, इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये जमा आ जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। ये पहला जुमला कट हो गया, ये जमा का और ये माइनस का कट हो गया, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद अब ये 10 माइनस का है, ये 5 जमा का है, ऊपर वाली लामतें खत्म है, नीचे वाली लामतें यूज करेंगे। 10 में से 5 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद देखें ये हमारे पास जमा का 11 और ये जमा का 14, तो ये हमारे पास जमा 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 होता है, 11 और 14 जो है ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा y और ये जमा 70 ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पर गलती करते बच्चे, यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। जब आप सेकंड स्टेप में पहुंचे तो जो पहली वैल्यू के साथ साइन लिखा होगा वही साइन ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें चाहिए 5y स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम ऊपर वाले की तरह एक को कट करना है, ठीक है। 5y स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये y स्क्वायर है, यहाँ पर हमें 5 चाहिए तो हम डायरेक्ट इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y के स्क्वायर के साथ तो ये 5y का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ जमा है तो ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा। देन अब इस -5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद 5 × 5 ये हो जाएगा 25 और ये आ गया, इसके साथ ये y था तो y ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस होता है, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इसका आ जाएगा 70, ठीक है बच्चों। अब देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशंस की अलामतों को चेंज कर देते हैं, जमा माइनस ये माइनस, ठीक है बच्चों। ये माइनस का ये जमा का ये कट गए, ये जमा का माइनस का कट गए, जमा का माइनस का कट गए, ठीक है बच्चों। अब इस जो है ना वो ये y-5 इन दोनों का आंसर है, यानी y-5 इनको डिवाइड किया तो ये हमारे पास y-5 आ गया, वो हम इनकी जगह पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, इन दोनों को डिवाइड किया है
इनका आंसर है y माइनस 5, ठीक है। और ये वाला y माइनस 7 हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देख लें दोबारा, हमने जस्ट इनको डिवाइड किया, ये y माइनस 5 आया है, इन दोनों का आंसर डिवाइड करके y माइनस 5, तो ये y माइनस 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद y को फिर 7 के साथ, फिर 5 को y के साथ, फिर 5 को 7 के साथ, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि ये y मल्टीप्लाई विद y, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद इस y के साथ जमा की अलामत है और 7 के साथ माइनस की अलामत है, जमा माइनस माइनस आ जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये 7y आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। देन उसके बाद है माइनस 5, y की बारी, माइनस 5 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, 5 इसके साथ ज़रब होगा तो ये 5y आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ज़रब के अंदर, 5 ज़रब 7 ये हो जाएगा 35। क्लियर है बच्चों। उसके बाद ये वाली दोनों वैल्यूज सेम है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस जो है ना वो प्लस होता है, यानी ऐड कर देते हैं इनको। तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन जब हम जमा या माइनस कर रहे होते हैं ना तो अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू 7 है तो 7 की अलामत आ जाएगी, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 12y जमा 35, ठीक है, ये हमारे पास 35 आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल इसका जो ना वो आंसर है, ये हमारे पास आ गया QX, ठीक है बच्चों। अब दोबारा इसको देख लेते हैं। जस्ट हमने किया क्या है कि हमने जो हमें क्वेश्चन दिया उसमें हमने HCF और LCM और PX हमें दिया हुआ है, हमने QX निकालना है, जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने डाटा निकाला है। डाटा निकालने के बाद हमने देखा है कि इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद QX के साथ PX मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, वैल्यूज को लिखा, देन उसके बाद हमने इन दोनों को किया डिवाइड, क्योंकि ये इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, ठीक है। अगर आप इनकी फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो इनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। दोनों को हमने डिवाइड किया तो इनका आंसर आया y माइनस 5, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों ने अलहदा जो है ना वो इस तरीके से आप लोगों ने सारा मुकम्मल डिवाइड करना है। ये y माइनस 5 आ गया, y माइनस 5 आने के बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद देन लास्ट में हमारे पास ये जो QX है ये इसका फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल PX एंड QX आर। जोज़ाफ़कल और आदियाज़म दो जुमलों का ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव का मतलब तरतीब के साथ, यानी पहले एलसीएम उसके बाद HCF, ठीक है, पहले जोज़ाफ़कल बाद में आदियाज़म। इफ PX, अगर PX ये हो फाइंड QX। बिल्कुल सिंपल है, डाटा निकाल के लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले है एलसीएम, एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम ये दिया हुआ हमें 36 x का क्यूब, देन उसके बाद है x प्लस a, उसके बाद x का क्यूब माइनस a का क्यूब, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद है HCF, लिख लेते हैं HCF, ठीक है, HCF यानी आधे आजम, कितना दिया हुआ है x स्क्वायर इंटू x माइनस a, ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है इफ PX लिख लेते हैं हम, PX इज इक्वल टू, PX कितना दिया हुआ है 4x स्क्वायर देन x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फाइंड आउट क्या करना है QX, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया है उसकी तरह, लेकिन ये वाला क्वेश्चन उससे आसान है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, जो कि हमने फॉर्मूला पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस्तेमाल किया है, PX मल्टीप्लाई बाय QX इज इक्वल टू एलसीएम ज़रब HCF, ठीक है। उर्दू वाले बच्चे भी सेम यही फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। PX दिया हुआ है, हमने QX निकालना है, तो PX इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर जाके हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा QX इज इक्वल टू
एलसीएम ज़रब HCF, ठीक है बच्चों। डिवाइड में क्या आएगा PX, ये हमने PX को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें जो इनकी वैल्यूज गिवन है ना, उन वैल्यूज को हम यहाँ पर लिखेंगे। एलसीएम कितना दिया हुआ है 36 x का क्यूब, उसके बाद x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब, x क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें दिया हुआ है HCF हमें कितना दिया हुआ है, ये इधर से x स्क्वायर इंटू x माइनस a, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद PX हमें कितना दिया हुआ है 4x का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फॉर्मूले यूज होंगे और कटिंग शटिंग होगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4 है तो ये 4 9 36 होता है, क्लियर बच्चों। ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट जाएगा, क्लियर है। देन हम आगे इसको लेके चलते हैं जी बच्चों। यहाँ पर हमारे पास बच गया 9x का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, 9x का क्यूब, और उसके बाद है x प्लस a। उसके बाद अब यहाँ पर बच्चों x क्यूब माइनस a का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है एक दफा खाली यानी a माइनस b, उसके बाद a का स्क्वायर यानी पहली का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस पहली ज़रब दूसरी यानी पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है ना वो ओपन करेंगे। फॉर्मूला ओपन करने के लिए हम जो है ना वो लिख लेते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है x क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक है। तो यानी x क्यूब a क्यूब यानी x माइनस a यानी क्यूब हटा के खाली लिख दिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है जमा यानी माइनस है तो यहाँ पर जमा आएगा। उसके बाद है पहली ज़रब दूसरी, पहली x है और दूसरी a है, यहाँ पर आ जाएगा XA, ठीक है। उसके बाद जमा दूसरी का स्क्वायर, दूसरी यहाँ पर b हमारे पास क्या है a, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, उसके बाद यहाँ पर बचा है x माइनस a, वो भी हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, क्लियर बच्चों। अब देखें ये हमारे पास नीचे सारा कुछ कट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, डबल स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा उसको माइनस में लिख देते हैं। जस्ट हम स्क्वायर्स को ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यानी x जमा a, उसके बाद आएगा x माइनस a, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर भी कटिंग हो जाएगी, देखें x जमा a से कट गया, ठीक है। उसके बाद x माइनस a से कट गया, ठीक है। देन जो बच गया वो हमारे पास QX है। अब क्या बच गया है 9x का क्यूब बच गया। उसके बाद ये x माइनस a को स्टार्ट पे लिख दो, अकॉर्डिंग टू बुक अगर हमने आंसर लेके आना है तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। देन उसके बाद ये आ जाएगा x का स्क्वायर जमा XA या AX लिख दें, गलत नहीं होगा, ये a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये फाइनल हमारे पास जो है ना ये QX है, तो ये हमारे पास इसको मजीद हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये फाइनल बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। जस्ट हमने किया क्या, हमने जो हमें क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया हुआ है उस डाटे को हमने यहाँ पे LCM HCF PX और QX हमने ये निकाल के सारा कुछ लिख लिया, फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं उन वैल्यूज को पुट किया है, वैल्यूज को पुट करने के बाद जो वैल्यू हमने निकाली उसको अलहदा कर लिया है और देन उसके बाद हमने कटिंग शटिंग की है। यहाँ पर हमने क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पर हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, लगाने के बाद कटिंग की है, तो ये लास्ट फाइनल इसका आंसर आ मान रहे क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड 12x स्क्वायर x प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यानी इसके अंदर है कह रहा HCF और LCM दो जुमलों का ये दिया हुआ है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल्स का हासिल ज़रब निकालें। जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ ना,
फॉर्मूले के अंदर हमें उसने जस्ट दो वैल्यूज दे दी हैं, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हमें, कह रहा इन दोनों को इकट्ठा निकालें यानी प्रोडक्ट निकालें हम। ठीक है, पहले सबसे हम डाटा लिखेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ जो है ना वो पहले दिया हुआ है यानी आधे आजम कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस ए। ठीक है, एक्स प्लस ए लिख देंगे। देन उसके बाद है एलसीएम, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि एचसीएफ पहले एलसीएम बाद में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 एक्स का स्क्वायर, देन उसके बाद एक्स प्लस ए, उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करना था, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स। ठीक है, ये हमने जो है ना वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है ना वो फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने फॉर्मूला पिछले दोनों क्वेश्चन के अंदर 4 और 5 के अंदर यूज किया है। फॉर्मूला क्या था, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ज़रब एचसीएफ। ठीक है, अगर आप एचसीएफ पहले लिख दें एलसीएम बाद में लिख दें, फॉर्मूला गलत नहीं होगा, फॉर्मूला ऐसे रहेगा बिल्कुल जो है ना वो मतलब चेंजिंग नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, एलसीएम हमारे पास क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 12 एक्स का स्क्वायर। जस्ट हमने वैल्यूज यहाँ पुट करनी क्योंकि इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद है एक्स प्लस ए, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, देन उसके बाद है एक्स प्लस ए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो लगा दें, नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये लिखेंगे 12 एक्स का स्क्वायर, उसके बाद एक्स प्लस ए। अब देखिए बच्चों, ये हमने प्रीवियस जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर देखा है कि अगर डबल स्क्वायर हो, ये वाला फॉर्मूला डबल स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लगाएंगे, इसको लिखेंगे एक्स प्लस ए, उसके बाद एक्स माइनस ए। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और ये वाला तीसरा जो है ना वो ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखें, अब यहाँ पर एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए 3 दफ़ा है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेसिस सेम आ जाए तो पावर्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो ये एक्स प्लस ए जो है ना वो 3 है, तो यहाँ पर इनकी पावर आ जाएगी 3 आ जाएगी। देन एक्स माइनस ए जो है ना वो यहाँ पर सिंगल है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास मजीद हल नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों का हासिल ज़रब है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने जो हमें डाटा दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और हमने दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद जो वैल्यूज हमें गिवन है दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर जो है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तीनों जो है ना वो वैल्यूज एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए 3 है, तो इनका क्यूब आ गया, और एक्स माइनस ए हमने जो है ना वो इसके साथ वैसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो है ना क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 थे, तो ये मैंने कंप्लीट आपको करवा दिए। अगर इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।